Hey students, I'm back with a new video. This is Dr. Meenakshi, your chemistry teacher. Today we are going to deal with the new factor which affect the molar conductivity. This factor is concentration. So let's see the variation of molar conductivity with concentration. That is how concentration affects the molar conductivity. Okay, so students, before dealing this topic, let's see the few concepts. स्टूडेंट आई हैव टोल्ड यू दैट ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं जिसका मतलब क्या होता है, आप वाटर को ऐड कर रहे हैं। और जब वाटर को ऐड करते हैं किसी के अंदर तो टू फैक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जब भी आप वाटर ऐड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, सिंपल, राइट। और अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, हम ये दो फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से, वाटर ऐड करना से क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम इन फैक्टर्स को लेके डिफरेंट कंडक्टिविटी को देखते हैं कि उन पे कैसे इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कंडक्टिविटी के बारे में, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शन चल रहा है। अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये टॉपिक मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ कर चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ। ध्यान से देखिए कि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने आयंस हैं, मान के चलिए ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम का सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने मान के चल लिया है कि भाई चलो 4 पार्टिकल्स थे। आई एम जस्ट टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें 4 पार्टिकल्स है। जैसे ही आपने इसमें डाइल्यूशन किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयंस तो उतने ही रहेंगे, आयंस थोड़ी बढ़ने वाले हैं, आयंस तो वही रहेंगे। यहाँ मान लीजिए प्लस आ गया तो नेगेटिव, यहाँ मान लीजिए प्लस और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमें उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में वापस लेती हूँ, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का सॉल्यूशन वापस लेती हूँ, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में यहाँ पे तो पहले 4 आयंस थे और यहाँ पे कितने आयंस थे, 1। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। और आप जानते हैं अगर आयंस कम हो जाते हैं, अगर आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन बढ़ाने पे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं और नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने कंडक्टिविटी की बात की। अब मैं बात कर रही हूँ मोलर कंडक्टिविटी की। द नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू कि हाउ मोलर कंडक्टिविटी इज गोइंग टू अफेक्ट बाय द कंसंट्रेशन। डाइल्यूट करने पे मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सो लेट्स सी दी हाउ इट विल अफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी। See students, I have told you about the molar conductivity in earlier video also. सी हमने 2 टर्म पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस, इफ़ यू रिमेंबर, तो बच्चों मैंने कहा था आपको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इनटू देयर आयंस। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, 100% आयनाइज हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी कितना हमने इसमें वाटर ऐड किया, 100% आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ तो वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, 5 to 6% हम राउंड ऑफ बोलते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं ये कितना डिसोसिएट होता है, ये पार्शियल डिसोसिएट होता है, पार्शियल आयनाइज होता है। ठीक है, लेकिन हमने दोनों ही केस में बात करी थी। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब पार्टिकल्स के बीच में, आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा।
ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस भी बढ़ जाता है, आयंस के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बताइए, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, राइट। डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इनकी जो मोबिलिटी है, मतलब जो मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई आपको बात। तो सीधी सी बात है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मोबिलिटी बढ़ती है तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो मोबिलिटी बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ता है। किसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ बच्चों, सो लेट्स सी दी वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो बच्चों अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं तो आपको पता है ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, अगर आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुए थे वो डिसोसिएट होना शुरू होंगे। डाइल्यूशन करने से जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स है जो डिसोसिएट नहीं हुए थे वो डिसोसिएट होना शुरू होंगे। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस और एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, हम ये भी बोल सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, हम ये भी बोल सकते हैं। दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे या फिर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं जैसे अगर आयंस बढ़ते हैं तो हमारी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डाइल्यूशन की। अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है, चाहे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें या वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी डाइल्यूशन बढ़ाने पे और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी डाइल्यूशन बढ़ाने पे। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम मोलर कंडक्टिविटी की बात भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सेम वर्क करता है जैसे मोलर कंडक्टिविटी का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। बोथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, तो आपके लिए इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम फैक्टर्स अफेक्ट होंगे इस पर भी, ठीक है, और इसी तरीके से होंगे। अगर आप इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वो भी डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ेगा, ठीक है। मोलर और इक्विवेलेंट दोनों कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ते हैं और बिकॉज ऑफ द सेम फैक्टर्स जो हमने अभी तक रीड आउट किया है। तो चलो अगर हमें फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर मुझे फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट, मैं सिंबल यूज कर रही हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, राइट, एंड कंसंट्रेशन, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, 0, मतलब ये सबसे डाइल्यूटेड है। कम कंसंट्रेशन होना मतलब डाइल्यूट होना। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्लैक पेन से, कि अगर कंसंट्रेशन कम होना जिसका मतलब होता है डाइल्यूट ज़्यादा होना, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 0 कंसंट्रेशन है। 0 मतलब ये मैक्सिमम डाइल्यूशन की बात कर रहे हो। जैसे जैसे हम इस तरफ मूव कर रहे हैं राइट साइड में, वैसे वैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम। तो देखो बच्चों, पहले कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था तो कंडक्टिविटी कम थी, ठीक है, कंडक्टिविटी कम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। लेकिन जैसे हमने डाइल्यूशन किया, मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे से डाइल्यूशन किया तो कंडक्टिविटी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। देखो पहले इस जगह पे था
अब कंडक्टिविटी यहाँ आ गई है, बढ़ गई है। आपने जब और डाइल्यूशन किया, थोड़ा और इस तरफ आए आप, ठीक है, तो अगर और इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ प्लॉट मिलेगा, मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी और बढ़ गई। कहने का मतलब बच्चों पहले देखो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तो कंडक्टिविटी कम थी। आप यहाँ पे देखिए, आपने थोड़ा डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को तो कंडक्टिविटी और बढ़ गई। आपने सॉल्यूशन को और डाइल्यूट किया, हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी और बढ़ गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जब आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया आपको लीनियर इनवर्स ग्राफ मिलेगा। तो आप अगर इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट, ठीक है, और आगे लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिल गई है, ये देखो यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी, और कौन सी कंसेंट्रेशन मिल रही है, जीरो कंसेंट्रेशन पे, तो आपको मिल गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, आप जब इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप चाहें तो इनफाइनाइट का साइन भी लगा सकते हैं। तो आप सिर्फ ग्राफ को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, आप ग्राफ को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। किस केस की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, किसके लिए कर रहे हैं इस बार हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिए। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी। तो वही बात हो गई, जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तो मोलर कंडक्टिविटी कम थी। अब इसमें धीरे धीरे बढ़ती है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, ग्राफ आपको यहाँ मिला, फिर थोड़ा और बढ़ेगी, फिर थोड़ा और, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ कर्व्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, जब मोलर कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था तो कंडक्टिविटी बहुत थी, कम थी। कंसंट्रेशन कम किया मतलब डाइल्यूटेड किया तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, और ज़्यादा डाइल्यूट किया कंडक्टिविटी और बढ़ गई, जब और डाइल्यूट किया तो कंडक्टिविटी और बढ़ गई, ठीक है। बच्चों यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे मिलेगा। अब देखिए इस ग्राफ को अगर मैं एक्स्ट्रा प्लॉट भी करती हूँ, तो मुझे जीरो कंसंट्रेशन पे ग्राफ कभी नहीं मिलेगा, ग्राफ पैरेलल चलता जाता है। तो मुझे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मैं इस ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जब ये लाइन इस y एक्सिस पे मिल ही नहीं रही है तो मुझे जीरो कंसंट्रेशन पे कैसे मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी। अंडरस्टूड। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते यूजिंग दिस ग्राफ। स्ट्रॉन्ग के लिए कर सकते हैं बट वीक के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर पता करना है तो उसके लिए मुझे एक लॉ यूज करना पड़ेगा, फॉर विच आई हैव टू यूज अ लॉ जिसको हम बोलते हैं कोलरॉश लॉ। क्या बोलते हैं हम, कोलरॉश लॉ। तो हम कोलरॉश लॉ यूज करेंगे और इस लॉ के हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, हम कौन से लॉ से फाइंड आउट करेंगे, कोलरॉश लॉ से। तो कोलरॉश लॉ क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। सो लेट्स सी अब हम इसमें आगे और क्या देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया आई गेस। तो अब हम आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट है जिसको हमको गो थ्रू करना है। तो लेट्स सी दैट पॉइंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैक्सिमम डाइल्यूशन का मतलब क्या है। जब हम बात कर रहे हैं ना, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था कि जो कंसंट्रेशन जीरो ले रहे हैं, जीरो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मैक्सिमम डाइल्यूशन होना। मैक्सिमम डाइल्यूशन का मतलब होना इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये सारी टर्म्स को रिलेटेड है आपस में, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या नया टर्म दे दिया है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टर्म्स टू डिस्क्राइब यू। ठीक है, तो मैक्सिमम डाइल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना, जिसका मतलब होता है कंसंट्रेशन जीरो होना, क्योंकि जब कंसंट्रेशन जीरो है तब मैक्सिमम डाइल्यूशन होगा। मैक्सिमम डाइल्यूशन है मतलब कंसंट्रेशन जीरो है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन जीरो है या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है या मैक्सिमम डाइल्यूशन है। इसका मतलब है बच्चों, जब आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाए, नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल, खत्म हो जाए एक तरीके से, तब हमारे
मान के चलते इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है। मतलब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि हम उसमें वाटर ऐड करते जा रहे और जब जाके उन दो आयंस के बीच में, जो भी आयंस प्रेजेंट है उन सॉल्यूशन के अंदर, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाए या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि अब ये मैक्सिमम डाइल्यूशन हो चुका है या फिर कंसंट्रेशन जीरो हो चुकी है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो तीनों टर्म है ये सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। एंड नेक्स्ट, इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस नेग्लिजिबल हो जाए उस समय हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? जीरो। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं वहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डाइल्यूशन के। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करती हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डाइल्यूशन के। अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करती हूँ तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डाइल्यूशन के। ये हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक पढ़े हैं। उसके अलावा हमने ये देखा है कि अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करना है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मैं ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकती हूँ फाइंड आउट करने के लिए। इसको तो मैं ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकती हूँ एक्स्ट्रा प्लॉट करके। लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पता करना है तो मैं ग्राफ का मेथड यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, वहाँ पे जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे जाके नहीं मिलती है, तो मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकती। और उसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कोलरॉश लॉ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोलरॉश लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, till then please revise the topic and I hope you understood each and every concept of this particular topic. So students, till the next video, please take care of yourself and be safe at your home.